नहीं आएगी। आज तक था जो उसका और नियम है चला, आज से मन मानी चल को देख लूंगा। मैं मुजरा कर कुत्ता कमीना। भाभी ना आपने आज हेलो हेलो, आपने आज ये आ गए हमारे शिव नारायण लोधी, ग्राम गयासपुर। 1100 रुपया चंदा दे रहे हैं, 10 रुपया पार्टी के लिए। पार्टी की तरफ धन्यवाद। आज आपने आकर के हमारी इज्जत को लुटने से बचा लिया। क्या आकर के मैंने करने धरने वाला तो ऊपर वाला होता है, इंसान सिर्फ उसका जरिया बन जाता है। आपने एहसान की बात की है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी माँ। भाभी माँ, इसमें एहसान नहीं, भाभी माँ इसमें एहसान सुन मेरे दोस्त, आज तो नहीं आता तो सच में हमारी इज्जत आज लुट गई होती। आज हम किसी गाँव वालों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते मेरे दोस्त। भाभी तो भाभी, भैया भी भाभी के रंग में ढल गए। मैं समझ गया, आप मुझे एहसान का दर्जा देकर अपने से दूर करना चाहते हैं ना। ए पगले, ऐसा रो, ऐसी बातें नहीं है पगले। तू तो जानता है कि तेरी जान मेरे दिल में बसी है और तू कहता है कि मुझसे अलग करना चाहता है। तू तो जानता है कि मैं जब तुझे देख नहीं लेता तब तक तेरे श्यामू को चैन नहीं मिलती है।
और आज तू कहा, लेकिन आज के बाद तुम्हारा नहीं कहना कि मुझसे और अलग करना चाहता है। मैं क्या करता हूँ? मैं जानता हूँ भैया कि जितना मैं चाहता हूँ उससे कहीं लाख गुना तू मुझे चाहता है। तो फिर आज के बाद आप भी कभी एहसान की बात नहीं, और भाभी माँ को भी समझा दीजिए। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा बस। लेकिन सब छोड़, से बता तू शादी में आया क्यों नहीं? शादी में? हाँ, शादी में क्यों नहीं आया? अरे श्यामू भैया, मान लीजिए क्या मानूं? कि मैं आपकी शादी में आ जाता तो फिर आज ना आ पाता, और अगर आज ना आ पाता तो आपको कौन बचाता? सही कहता है मेरे भाई, जो भी करता है ऊपर वाला अच्छा ही करता है। लेकिन दोस्त, आज के बाद तू मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा कि आज के बाद मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएगा कहीं। कैसी बात कर रहे हो? अभी कह रहे हो कि मैं तेरे दिल में, तू मेरे दिल में, और अब कह रहे हो कि अकेला। वही मैं कह रहा हूँ। कभी नहीं भैया। लेकिन दोस्त, इस दोस्ती के उसमें मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन हाँ भैया, एक बात और है। क्या? अब क्या बात है? अरे पहले सुनेगा तो। क्या? अरे अपनी बहना जो सरला, छोटी सी, और माँ कैसी है? दोनों ठीक है, लेकिन उस जिद्दी की बात मत करो। क्यों ना बात करूं? अपने गुड़िया सरला की बात मत करो। उसको जैसे ही पता चला कि मैं श्यामू भैया के यहाँ जा रहा हूँ, हाँ तो भाभी से मिलने जा रहा हूँ, हाँ, मस्का लगाने लगी। कैसे? अरे कहने लगी, भैया मैं भी भाभी को देखने चलूंगी। अच्छा, लेके आना चाहिए ना। तो पगले, तो जब तू आया है तो साथ में बहना सरला को भी लेके आता। वाह वाह बच्चू वाह, क्या दिमाग लगाया है। घर बैठे ही, अपने घर में बैठे ही माँ और बहन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो? तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं। आज तो मैं आ गया हूँ, कल आपको और भाभी माँ को घर आना है, बहन और माँ का आशीर्वाद लेना है। ठीक है भैया, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि कल मैं और तेरी भाभी बहना और माँ का आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। ठीक है। लेकिन भैया, क्या बात है? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुन मेरे भाई, मेरे दोस्त जिंदगी भर। वाह, हाँ दोस्त, जिंदगी है क्या? हाँ, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे
मगन रहोगे कि कुछ खाओ पियोगे? राधा क्यों नहीं खाएंगे? ए क्या बात इधर है? आओ, इधर आओ। तुम्हारी वो बहनिया तो बड़ी की हो गई हुई ना? जी हाँ हाँ। तो वो खाना बनाए दी हुई, तुम खा के आए हुई हो। आपने मुझे याद दिला दिया श्यामू भैया। वो कह रही थी कि भैया जब तक आओगे नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा तो ये बात। मुझे याद आ गया। भाभी माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नहीं, चलो पहले खा लो दोनों जन तब फिर जाओ। अगर मैं यहाँ खा लूंगा तो घर में क्या खाऊंगा, और जब तक मैं खाऊंगा नहीं तो वो नहीं खाएगी। हाँ सोनू मैं जानता हूँ, लेकिन राधा तू चिंता मत कर, तू अभी नहीं जानती। और जो हमारी गुड़िया सरला है, जब तक हम उनके सामने नहीं जाते हैं वो पगली खाना नहीं खाती है। लेकिन सोनू ऐसा ऐसा इस तरह मिला उनका बर बियाह कहीं कर दो तो जल्दी खाने लगेगी। भाभी माँ इस तरह मिला जब शादी हो जाती है तो राशन ज्यादा उठाती है। लेकिन सोनू तू देरी मत कर मेरी दोस्त, तू तुरंत जा घर, क्योंकि जब तक तू नहीं जाएगा पहला सरला खाना नहीं खाएगी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कल आपको और भाभी माँ को मैं तुझसे अब वादा करता आपको हूँ। देखता हूँ मेरे घर में कितना खाना खाती हैं आप। ठीक है सोनू। भाभी माँ कल देखूंगा आपको कितना खाना खाती है। राधा तू नहीं जानती है, ये बहुत मुँह भोला है। समझ गई हूँ। हाँ तभी लेकिन तो राधा मजाक कर दी हूँ ना। आओ चलते हैं, हम भी चलते हैं, और क्योंकि मुझे काम पर भी जाना है। चलो। हाँ राधा आओ चलते हैं। कसे यार मालिक साहब मोए बप्पन का कहाँ आ भेज दीन। चलो इंतजार करी थी आओ थी कि नहीं। मालिक से पूछा। राम बली, हाँ मालिक। धर्मो और तेरा बाप श्यामू के मकान गए हैं, अभी तक आए नहीं। अरे वही तो मैं सोचता हूँ। जैसे ही आए मुझे खबर देना। ठीक है। मालिक राम राम। अरे जी मालिक। तुझे तो मैंने धर्मों के साथ भेजा था। हाँ मालिक। फिर अकेला तो वापस क्यों आ गया? मालिक जब उन्हें घर में भेजे रहे हमार बड़ी बेइज्जती खराब भाई। क्या बहुत बेइज्जती खराब हो गई। बेइज्जती खराब है कि तेरी इज्जत खराब है? हाँ और मालिक। किसकी हिम्मत है जब मेरे आदमी का अपमान करे? मालिक जैसे गवाह नहीं ऐसे पहुँच तो गवाह कौनो तारा, लेकिन वह जौने खिया भेजे रहे उससे अमुआ खिया। हाँ उसार मालिक का हुक्म सुनिस तो भैया हल्के बड़े तुरंत चाय नाश्ता का जुगाड़ करे लाग। अच्छा। अब मैं वही नठार हूँ जौन उनकर व्यवस्था करिस खाए पिए के आज तक वह भोजन में देखे नहीं आ। कैसा भोजन? अरे बाप रे, जौन बूट पुलाव, चप्पल बिरयानी, थप्पड़ रोटी, मुक्का पाव, दे छनावा छनाव। कौन सा भोजन है बे? मालिक
मालिक ये सब चाइनीज भोजन है। चाइनीज भोजन? जी मालिक। तभी तो मैं सोचूं कि उसके बाद इतना रुपया कहाँ से आ गया। हाँ जो शादी किया और मुझसे कर्ज नहीं ले गया जी मालिक, और अपनी शादी में चाइनीज भोजन का प्रबंध किया। मालिक कभो जिंदगी में लाओ ले सुना बूट पुलाव चप्पल बिरयानी थप्पड़ रोटी मुक्का पाव दे ठासा ठास। तो चिंता मत कर, उसने हमारे धर्मों का स्वागत करके जी मालिक अपनी मौत को आसान कर लिया है। हाँ मालिक, को भी समझाना पड़ेगा मालिक। रही बात जो भोजन उसने वहां करवाया है उसे, हाँ चाहे जितना रुपया लग जाए मालिक, हम तुझे वही भोजन यहाँ करवाएंगे। मालिक मौका हुआ भोजन सूट न करी, चाइनीज भोजन में खा लेते हो तो टट्टी के साथ पेशाब छूट पड़त है। अच्छा, मौका नस्काल करते मैं दाल रोटी मुहे चलत जाए बहुत है। जो भी खाओगे तुम्हें मंगवा देंगे। लेकिन मैं तबो ठार रहो मालिक, वो खाद पियत रहे मैं ठार रहो। हाँ, मोरे गुस्सा तो तब लाग जब कहा लाओ गुलाब की फूल की माला। अच्छा, अब भैया के गले में डाल के स्वागत कर दे। कोई बात नहीं। तब बहन मैं गुस्सा के चला आया, मैं कहा जाए कि खूब स्वागत करवाऊं। अच्छा, तेरा अपमान हो गया? हाँ मालिक। तो चिंता मत कर, उसने हमारे धर्मों का स्वागत किया है। हाँ हाँ, तो समझ ले हमारा है और तेरा भी स्वागत हो गया। आवत हो ये धर्मू भैया सजाई हाथ आने दो। साथ में टांग दूंगा उस बाजी।
मेरे दोस्त, उसका गला दबने से पहले जिनकी बदौलत ये सब हुआ, किसकी बदौलत हुआ? मेरे दोस्त, उसकी क्या औकात हमारी तरफ आंख उठाता। कभी तो अपनों में थी। कौन है वो अपना जैसे जो गद्दारी किया? जैसे ही वो बगावत पर उतरा, मौजिया वहां से धूम दबाकर भाग निकला। हरामजादे, क्या यही गुलाब के फूल की माला थी? मालिक मैं क्या यही पूछ पड़ा था? क्या यही? मालिक का पहेरी हो कि धाया मालिक मैं देखे नहीं रहे हूँ, मैं तो सूले भरव चले आए हूँ। हरामजादे, उसके साथ ऐसा हुआ और तू वहां से भाग आया। कहा भैया बेइज्जती खराब हो गई। धर्मो, कौन है सोनू? गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सी माने ऐसा लाल जना है जो धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नियम और कानून को तोड़ना चाहा और मुझसे बगावत कर लेगा? कोई और नहीं मेरे दोस्त, वही हरामजादी शांतिया का बेटा है जो चंद रुपयों के लिए आपके जूतों में अपनी नाक रगड़ रही। मेरे ही टुकड़े पर पलने वाला वो सांप का सपोला आज मेरे खिलाफ बगावत करने लगा। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। धर्मो, शामों को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस लीच का घर ले चल मुझे। आज मैं दिखाऊंगा कि ठाकुर से बगावत करने का इल्जाम क्या होता है। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन्होंने हंसी उड़ाई उनके मुस्कुराते चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं बहती आंसुओं की धार होगी और ऐसा कहर ढाऊंगा कि तालियों की कड़कड़ाहट की जगह चीख पुकार होगी। दूर दूर के गाँवदार सब कर्जदार है मेरे, और करे बगावत कौन जो मुझसे किसको शामत। इसमें दम जो हमारे सामने अब
बताऊं दोस्तों, सोनू और सरला अभी तक ये वापस नहीं आए। चलती हूँ, कुछ देर इंतजार करती हूँ, उसके बाद खुद ही नहीं पता करूंगी आखिर ये है कहाँ। से ज्यादा हो गई शांति लापरवाह, मेरे रुपया का नहीं दिया कोई परवाह। आखिर मेरे सोनू ने क्या गलती किया है? सुखी आप उसे ढूंढ रहे हैं, क्या गलती किया है मेरे सोनू ने? और कहता क्या है पहले और बता क्या है पहले बता दीजिए ठाकुर, और फिर जो दिल में आए और सजा दीजिए। तेरे बेटे की खता ये है, उसने हमसे बगावत किया है, अपनी माँ